तो स्टार्टिंग अभी हमने देखा सीजनिंग। सीजनिंग क्या होता है? रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम टिम्बर। जो भी कैसा भी पानी प्रेजेंट है टिम्बर में वो हम रिमूव करते हैं ताकि उसका वेट रिड्यूस हो सके और उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो सके। ठीक है, ये हमारा मेन जो है मोटिव रहता है टिम्बर की सीजनिंग करने का। अब हमने सबसे पहले देखी नेचुरल सीजनिंग, जिसमें हमने एयर सीजनिंग देखी और वाटर सीजनिंग देखी। एयर सीजनिंग हमने ये देखा कि भाई हम जो होते हैं लॉग्स को ऐसे, जो पानी के जो जो लकड़ी के फट्टे होते हैं उनको हाइट 300 mm के अब रख देते हैं, उनको इस तरह से करते हैं, असेंबली जो होती है उनकी, ठीक है, ताकि हर जो पॉइंट्स है उसमें से एयर पास आउट कर सके। ठीक है, एयर इजीली पास आउट कर सके। जैसे इंस्ट्रक्शन में शो कर रखा है कि फट्टे ऐसे भी रख दिए जाएंगे और क्रॉस में भी रख दिए जाएंगे ताकि दोनों में जो एयर है वो पास आउट हो सके। तो एयर पास आउट होगी तो वाटर को रिमूव कर लेगी। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, वाटर सीजनिंग में हमने क्या किया, पानी के अंदर हम लॉग्स रख देते हैं। ठीक है, जो भी लकड़ी हमने पेड़ काटा है उसको पूरा का पूरा हमने लॉग्स को वाटर में रख देते हैं। इससे क्या होता है कि जैसे जैसे ऊपर का जैसे जैसे हमारा वो क्या बोलते हैं वाटर का फ्लो होता है तो ऊपर की लेयर्स का रिमूवल ऑफ स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, पानी क्या करता है, जो ऊपर की जो रिमूवल जो लेयर्स होती हैं जैसे आउटर बार्क बार्क कैम्बियम लेयर, इन सबको रिमूव करना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, फ्रिक्शन और इनकी वजह से जो होती है आउटर लेयर्स धीरे धीरे रिमूव होना स्टार्ट हो जाती है। सैप वुड जो सैप जो होती है एक्सपोज हो जाती है और उसके अंदर जो वाटर जो प्रेजेंट होता है वो सारा रिमूव हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में हम देख रहे हैं आर्टिफिशियल सीजनिंग। आर्टिफिशियल सीजनिंग है हमारी मैन मेड सीजनिंग, जो कि मैन मेड किसी जल्दी काम करने के लिए हम आर्टिफिशियल सीजनिंग यूज करते हैं। ठीक है, तो आर्टिफिशियल सीजनिंग में होगी किल्न सीजनिंग। किल मतलब होता है भट्टी। भट्टी में हम लकड़ी को गर्म करते हैं और मॉइस्चर रिमूव करते हैं। एक होती है इलेक्ट्रिकल सीजनिंग। इलेक्ट्रिकल सीजनिंग हम ये करते हैं कि उसमें से करंट पास करते हैं। एक होती है केमिकल सीजनिंग। केमिकल सीजनिंग हम उसमें क्या करते हैं, वाटर एब्जॉर्बिंग सॉल्ट्स डालते हैं जिससे वो वाटर को एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, या हम पानी के अंदर उसे बॉयल करते हैं। ठीक है, बॉइलिंग होती है सीजनिंग बाय बॉइलिंग। तो ये सब सीजनिंग प्रोसेस कम टाइम लेती है, लेस टाइम एज कंपेयर टू जो हमारी नेचुरल सीजनिंग है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं सीजनिंग बाय बॉइलिंग। इसमें हम कुछ नहीं करते, हम क्या करते हैं लकड़ी को बॉयल करते हैं। बॉयल करने के बाद में हम उसे ड्राइंग के लिए छोड़ देते हैं। फिर जैसे ही है ना बॉइलिंग जो करते हैं उसमें क्या करते हैं, जो हॉट स्टीम होती है ना उसे पास करते हैं टिम्बर लॉग्स के अंदर। एक कमरा होता है क्लोज रूम, उसके अंदर हॉट स्टीम पास की जाती है जो हमारी जो टिम्बर होती है उससे मॉइस्चर एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, एक स्टीमिंग प्रोसेस भी होगी एक तरह से, इस तरह से बॉइलिंग प्रोसेस भी होगी। स्टीमिंग में हम क्या कर रहे हैं, हॉट एयर पास करवा रहे हैं। ठीक है, हॉट स्टीम पास करवा रहे हैं। और जो हमारी क्या बॉइलिंग होगी उसमें हम उसे बॉयल कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद दोनों ही प्रोसेस के बाद हम उसे ड्राइंग के लिए छोड़ देते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा केमिकल सीजनिंग। केमिकल सीजनिंग में हम कुछ नहीं करते। केमिकल सीजनिंग हम पानी में उसे डाल देते हैं जिसमें सॉल्ट्स होते हैं। वो सॉल्ट्स क्या करते हैं, मॉइस्चर को रिमूव करने का काम करते हैं, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा किल्न सीजनिंग। किल्न सीजनिंग मतलब भट्टी होती है, नीचे आग लग रखी होती है, ऊपर हम किसी चीज में हमारी जो लकड़ियां होती हैं उनको रख देते हैं या हॉट एयर चैम्बर में रख देते हैं। ठीक है, उसके क्या होगा कि जो भी हॉट एयर होगी वो मॉइस्चर को रिमूव करेगी। ठीक है, अब क्या करते हैं, जैसे इस तरह से कोई इसमें स्ट्रक्चर होता है जैसे इसमें शो कर रखा है। जैसे कुछ ब्रीफ आइडिया के लिए कि भाई एक क्लोज रूम बना दिया आपने, नीचे आग लगा दी। ठीक है, कोई भी आपने इलेक्ट्रिक कॉइल से आग लगाई है किसी भी तरह से, जैसे आप रूम को हीट कर रहे हैं, हीट करने से एयर हीट अप हो गई। अब जो मॉइस्चर प्रेजेंट होगा ना इन लकड़ियों के अंदर, ठीक है, इस एयर से फ्री पास कर सकती है इनके बीच में। तो धीरे धीरे मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती जाएगी, फिर हम इस रिमूव एयर को रिमूव कर लेंगे, फिर ये प्रोसेस करते रहेंगे। ठीक है, लेकिन ये प्रोसेस कॉस्टली होती है। ठीक है, लेकिन ये जो हमारे स्ट्रेंथ के प्रोडक्ट मिलेंगे हमें गुड मिलते हैं। लेस लास्ट होती है हमारी इलेक्ट्रिकल सीजनिंग। जो भी हमारी टिम्बर होगी उसके अंदर से हम इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी अल्टरनेट करंट, सॉरी। ठीक है, अल्टरनेट करंट पास करवाने से क्या होता है, जितना ही वाटर होता है वो सारा वाटर
रिमूव हो जाता है, ठीक है, और इससे हम वाटर का रिमूवल करते हैं। लेकिन ये भी एक तरह से कॉस्टली प्रोसेस है। अब पर्पस क्या होता है सीजनिंग का? देखो सीजनिंग के पर्पस क्या होते हैं कि हम तो ये चाहते हैं हमें हाई स्ट्रेंथ की टिम्बर मिले, वेट ऑफ द टिम्बर शुड बी रिड्यूस्ड, ठीक है, टिम्बर जो होनी चाहिए हमारी ड्राई होनी चाहिए ताकि हम उसे इजीली काम कर सकें, ठीक है। उसके बाद में अगर टिम्बर में कोई तरह का मॉइस्चर प्रेजेंट होता है तो हर चीज एब्जॉर्ब करना स्टार्टअप कर देता है, ठीक है। और उसके बाद में ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। अगर मॉइस्चर प्रेजेंट होता है तो बहुत बहुत तरह के फंगाई अटैक्स होते हैं। फंगाई कहने का मतलब होता है जो भी चीज पे मॉइस्चर प्रेजेंट होता है वहां पे फंगाई अटैक्स होते हैं, ठीक है। श्रिंकेज कि टिम्बर श्रिंक और कॉन्ट्रैक्ट ना करे, वॉर्प ना हो। वॉर्प कहने का मतलब होता है, ठीक है, कि लेंथ के अलोंग कोई डिफॉर्मेशन ना हो। मतलब अगर कोई टिम्बर है इस तरह की तो ये लेंथ के अलोंग कोई डिफॉर्मेशन उसे वॉर्पिंग कहते हैं, ठीक है। इस तरह से ट्विस्टिंग होगी तो जब टिम्बर को दोनों तरह से रोटेट करेगी उसे बोलते हैं ट्विस्टिंग, ठीक है। अब डिफरेंट डिफरेंट तरह के डिफेक्ट्स होते हैं कंस्ट्रक्शन मटेरियल, उसी तरह से टिम्बर में बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह के डिफेक्ट्स होते हैं, नेचुरल फोर्सेस की वजह से, फंगाई की वजह से, सीजनिंग पे टाइम पे, और कन्वर्जन। कन्वर्जन कहने का मतलब होता है काटते समय, जो टिम्बर को हम अलग अलग शेप्स में काटते हैं ना, ठीक है, तो जो हमारे डिफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं उसे बोलते हैं ड्यूरिंग कन्वर्जन। और लास्ट में कोई भी इंसेक्ट्स, मतलब कोई भी तरह के कोई, ये मतलब जैसे वाइट एंड्स हो गई, कोई सिंपल एंड्स हो गई, कोई बग्स हो गए, उसकी वजह से कोई भी डिफेक्ट्स हो रहे हैं वो उनका आएगा इंसेक्ट्स के अंदर। ठीक है, तो हम चाहते हैं हमारे टिम्बर को प्रोटेक्ट करना हमेशा कोई भी तरह के डिफेक्ट्स हो। सबसे पहला टिम्बर डिफेक्ट्स आता है नेचुरल फोर्सेस की वजह से। विंड क्रैक्स, ठीक है, हाई स्पीड विंड की वजह से जो हमारा जो आउटर सरफेस होता है वो श्रिंक कर जाता है और उसकी वजह से जो होते हैं एक बार बहुत बड़ी बड़ी क्रैक्स प्रोड्यूस हो जाती है टिम्बर में, ठीक है। दूसरी होती है शेक्स, ठीक है, ये भी नेचुरल फोर्सेस का तरह का एक पार्ट है। शेक्स ऑफ टिम्बर में क्या होता है, इसमें भी एक तरह से क्रैक्स प्रोड्यूस हो जाती हैं जो वुड को डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंशिएट कर जाती है। मिनट। ये भी शेक्स भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। स्टार शेक्स में क्या होता है कि जो आउटर लेयर होती है उसमें डिफरेंशिएट होता है। रिंग शेक्स जो गोल तरह के शेक्स होते हैं, मतलब हर हमारी जो लेयर्स है उनका डिफरेंशिएशन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। हार्ट शेक्स में क्या होता है, रेडियली आउटवर्ड जब ग्रो कर जाती है। कप शेप्स छोटे छोटे पार्ट में कप फॉर्मेशन से हो जाते हैं। इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट शेक्स हैं। आपके जो सिलेबस में है उसमें इतना ध्यान नहीं देना आपको, ठीक है। आप बता दो कि भाई डिफेक्ट्स ड्यू टू नेचुरल फोर्सेस, डिफेक्ट्स ड्यू टू फंगाई अटैक, डिफेक्ट्स ड्यू टू सीजनिंग, डिफेक्ट्स ड्यूरिंग कन्वर्जन। इसके अंदर से आपको 2 3 या 4 डिफेक्ट्स आपके जो भी आपको याद रह पाए वो आप याद कर लेना, ठीक है, और वो आप स्टडी कर लेना। सारे स्टडी करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। शेक्स क्या होते हैं, शेक्स कुछ नहीं होते, टिम्बर जब पड़ी रहती है नेचर में तो उसमें क्रैक्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट तरह के क्रैक्स प्रोड्यूस होंगे। कोई रेडियली है तो उसे बोलेंगे हार्ड केक्स, कोई आर्क शेप में है, कप शेप में है तो उसे बोलेंगे कप शेक्स। रिंग शेक्स जो रिंग फॉर्मेशन कर रहे हैं, पूरी रिंग फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। स्टार शेक्स जो आउटवर्ड जो हमारे सरफेस है उसमें शेक्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, क्रैक्स प्रोड्यूस हो रही है। कई बार क्या होता है फाइबर्स ट्विस्ट हो जाते हैं, तो कई बार पेड़ जो होते हैं ट्विस्टेड से रहते हैं, ठीक है, तो उसे बोलते हैं ट्विस्टेड फाइबर्स इन टिम्बर्स। इस तरह का ये शो भी कर रखा है। अपसेट कुछ नहीं होते। कई बार क्या होता है कि जो हमारे आउटवर्ड सरफेस होते हैं ना टिम्बर का, ये ट्रंक है जो हमारी ट्रंक का, उसमें कई बार अंडुलेशन सी प्रेजेंट होती है। तो एक तरफ से वो ज्यादा कंप्रेस सी होती है, या तो किसी इम्पैक्ट की वजह से कंप्रेस होगी या कोई तरह की हाई विंड से कंप्रेस किसी वजह से
तो जो उसके सारे जो फाइबर्स होंगे ना वो इस तरह से कंप्रेस होते हैं, इस तरह से कंप्रेस होंगे। अब नेक्स्ट है रिंड गॉल्स, ठीक है। Curved swelling of trees which formed at a point when branch of the tree is improperly removed or fell down। अगर मतलब यहाँ से कोई पेड़ की जो ब्रांच होगी रिमूव हो गई, उसकी वजह से जो इस तरह कर्व्ड शेप ऑफ फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है, उसे बोलते हैं रिंड गॉल्स। और ये कुछ बल्स, ये कोई आउटवर्ड प्रोजेक्शन हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है वाटर स्टेन, किसी मतलब पानी, लकड़ी पे पानी जब ज्यादा गिरता है, ठीक है, तो उस पे एक स्टेन सा बन जाता है लकड़ी पे पानी का, तो उसे बोलते हैं वाटर स्टेन। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं, ठीक है। केमिकल स्टेन, कोई केमिकल गिर गया उसकी वजह से स्टेन हुआ। डेड वुड, कई बार क्या होता है कि जब भी हम जो होती है लकड़ी जो अंदर पहले से, ठीक है, पहले से ही मरी हुई होती है काटने से पहले, उसे बोलते हैं डेड वुड, वो रेड कलर की सी होती है। नॉट्स, नॉट्स इंपॉर्टेंट आपके लिए। नॉट्स इन टिम्बर, नॉट्स बनती है जब आपकी मतलब क्या होता है कि सेंट्रल पार्ट ऑफ कोई भी ट्री है और उससे जब ब्रांचेस डिफर करती है, मतलब जब ब्रांचेस उससे टूट जाती है, ठीक है, तो ऐसे गोल गोल तरह की नॉट्स फॉर्मेशन हो जाता है उससे। ये जो स्ट्रक्चर शो करता है ऐसे गोल गोल तरह का, मतलब मान लो कोई ट्री है, आपका ट्रंक है, ठीक है, और इससे अगर कोई ब्रांच टूट गई है किस तरह से कोई भी, ठीक है, तो वहां पे जब फॉर्मेशन होगी तो एक गोल तरह का फॉर्मेशन होना से स्टार्ट हो जाता है, उसे बोलते हैं नॉट्स। क्या होता है कि आउट जो ट्री का जो पोर्शन होता है ना वो एटमॉस्फेयर पे मतलब जो भी हमारा ट्री का क्या बोल सकते हैं लिविंग पार्ट होता है वो एटमॉस्फेयर फोर्सेस के कांटेक्ट में आता है, और एटमॉस्फेयर कांटेक्ट में आते हैं वहां से डेड हो जाता है, और वो धीरे धीरे ऐसे नॉट शेप बना लेता है। ये जो शेप शो हो रखी है कि मतलब यहाँ पे पहले कोई ब्रांच थी जो टूट गई, ठीक है। तो जैसे मैं बता सकता हूँ कि नेचुरल वाले में नोट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोर्स ग्रेन डिफेक्ट इन टिम्बर, ये आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। द एज ऑफ द ट्री जो होती है, फॉर फास्ट ग्रोइंग ट्रीज द गैप बिटवीन द एनुअल रिंग्स इज वेरी लार्ज। कई बार क्या होता है, कई फास्ट ग्रोइंग ट्रीज होते हैं जिनके एनुअल रिंग्स होते हैं जो हर साल ग्रो करते हैं, उनके बीच में गैप्स आने स्टार्ट हो जाते हैं ट्रंक के अंदर, तो उसे बोलते हैं कोर्स ग्रेन डिफेक्ट इन टिम्बर। आपके लिए बता दूं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। नॉट्स इंपॉर्टेंट है, उसके वाटर स्टेन इंपॉर्टेंट हो गया, ट्विस्टेड फाइबर्स हो गए, शेक्स हो गए, विंड क्रैक्स हो गई, ठीक है, एक फॉक्सीनेस और ड्रक्सीनेस, ठीक है। ये सब आप नेचुरल डिफेक्ट्स में याद कर सकते हो। सर हमारा पेपर चेक तो आप ही करोगे ना? पेपर शायद तक ही मैं ही करूँगा, अभी मुझे शायद तक मैं ही करूँगा, अभी कुछ मुझे पता नहीं है उसमें। मोस्ट प्रोबेबली मैं ही करूँगा, उसमें आप टेंशन मत लीजिए। पर ये थोड़ा ना है कि मैं आपके पेपर में मैं चेक कर रहा हूँ तो इसका मतलब कोई आपके लिए ज़्यादा होगा। लिख के तो आपको आना ही पड़ेगा, करके तो आपको आना ही पड़ेगा, ठीक है। कई बार क्या होता है कि जब टिम्बर को हम प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं प्रोवाइड करते हैं, तो क्या होता है कि उनके अंदर एक डिफेक्ट होता है मैच्योर ट्रीज के अंदर, कि उनके अंदर रेड और येलो स्पॉट्स जो होते हैं वो जनरेट हो जाते हैं, ठीक है, तो उसे बोलते हैं फॉक्सीनेस। और ड्रक्सीनेस होती है, उसमें क्या होता है व्हाइट स्पॉट जनरेट हो जाते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द टिम्बर, ठीक है। ये फंगाई अटैक की वजह से होते हैं, इसे बोलते हैं ड्रक्सीनेस। इसमें व्हाइट स्पॉट्स हो जाते हैं।
कई बार ट्री कहीं से कट जाता है पेड़ गिरने से वैसे, तो उसे बोलते हैं कैलस, उसके जो वुंड शो होता है उसे बोलते हैं कैलस। अब आपके डिफेक्ट्स इन जो फंगाई होंगे वो आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। ड्राई रॉट, वेट रॉट, ब्राउन रॉट, व्हाइट रॉट, ब्लू स्टेन, हार्ड रॉट, लास्ट में सैप स्टेन। सबसे पहले आती है ड्राई रॉट। सबसे पहले देखो फंगाई क्या होता है, एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। वो क्या होता है, जहाँ पे भी मॉइस्चर प्रेजेंट होता है ज्यादा देर तक सरफेस पे, वहां पे वो अपना एक्शन शो अप कर लेता है। जैसे आपके भी हो जाता है कई बार, क्या होता है रिंग वॉर्म सुना है, ठीक है। रिंग वॉर्म किसे होते हैं, फंगाई अटैक से, दांत जो कहते हैं वो फंगाई अटैक से होते हैं, ठीक है। जहाँ पे मॉइस्चर ज्यादा देर प्रेजेंट होता है तो वहां पे ये अटैक कर ले जाते हैं, ठीक है। तो उस जैसे टिम्बर पे फंगाई अटैक भी होता है, ठीक है। ये क्या करते हैं, टिम्बर को, जो भी टिम्बर जो होती है उसे ड्राई फॉर्म में कन्वर्ट, मतलब एक पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना स्टार्ट होता है। ये कब होते हैं, अगर कोई प्रॉपर वेंटिलेशन ना प्रेजेंट हो ना, किसी भी ड्राई वुड के या किसी भी, तो उसमें क्या होगा, ये ड्राई रोट होना स्टार्ट हो जाता है कि भाई जहाँ पे सनलाइट नहीं है, बहुत ज्यादा डैम्प है, मॉइस्चर बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, किसी जहाँ पे आपने लकड़ी स्टोर कर रखी है, जहाँ पे सनलाइट नहीं है, अंधेरे में हो, जहाँ पे मॉइस्चर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा चांसेस है वहाँ पे ड्राई रोट हो जाए, ठीक है। इसको आप प्रिवेंट करने के लिए कॉपर सल्फेट की एक कोटिंग प्रोवाइड कर देते हैं। दूसरा होता है वेट रोट, ठीक है। वेट रोट से क्या होता है, जब अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग, कभी आप मतलब जैसे आपने लकड़ी को बाहर छोड़ दिया तो कई बार बारिश आ रही है तो गीली हो रही है और फिर दोबारा सूख जा रही है, या फिर कहीं पे आपने कोई वेल में टिम्बर लगा रखी है कि जैसे जैसे पानी ऊपर बढ़ता है तो सूख, ऊपर गीली हो जाती है, फिर नीचे आता है तो सूख जाती है। तो मतलब अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग अगर होती रहेगी किसी टिम्बर की, तो उसके वजह से क्या होता है, वेट रोट, उसके वजह से ग्रेइश पाउडर जो होता है उसमें कन्वर्ट होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ब्राउन रोट जो होता है, नेक्स्ट हमारा ब्राउन रोट। ब्राउन रोट में हमारा जो होगा कि जो भी हमारे टिम्बर के अंदर सेलुलोज कंपाउंड होंगे उस पे जब अटैक होता है, ठीक है, जो लकड़ी को ब्राउनिश कलर की बना देता है उसे बोलते हैं ब्राउन रॉट। कुछ तरह के जो हमारी फंगाई होती है लिग्निन ऑफ टिम्बर पे जो हमारी अटैक करती है, ठीक है, उसके वजह से जो हमारे टिम्बर में जो डिफेक्ट होता है उसे बोलते हैं व्हाइट रॉट। सर कई बार टिम्बर के अंदर से रेड कलर का कुछ वाटर सब्सटेंस निकलता है, सर वो क्या होता है? रेड कलर का, हाँ जी वो सर। व्हाइट कलर का जो मैंने जरूर देखा कि वो सैप निकलते हैं, उसे बोलते हैं सैप, कि भाई गीला चिप चिपा सा कुछ निकलता है। सर वाइट होता है लेकिन रेड होता है, बिल्कुल जहाँ जो उसका ट्रंक होता है वहां। तो आपको पता चल गया रेड लिक्विड क्यों निकलता है, कि अगर मान लो किसी वुड ही अगर हमारी रेड कलर की हो, ठीक है, उससे जो हमारा सैप फ्लूइड निकल रहा है तो होता है वो सर्टेन ट्रीज में होता है, रेड वुड ट्री होता है उनमें। नेक्स्ट हमारा ब्लू स्टेन। ब्लू स्टेन क्या होता है, कोई फंगाई अटैक हो और जो उसको ब्लूइश बना देता है, ठीक है, इस तरह से ब्लू कलर की लकड़ी हो जाती है। हार्ट रोट, जो आपकी हार्ट वुड के अंदर कोई फंगाई अटैक होता है उसकी वजह से कोई, जो हमारी जो क्या बोल सकते हैं, जो टिम्बर है पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, जो हार्ट हार्ट पोर्शन की, तो उसको बोलेंगे हार्ट रोट। और सैप स्टेन बोल देंगे जगह कोई सैप के अंदर जो आपकी लकड़ी है, ठीक है, जो आपकी सैप स्टेन की, सैप की क्या होती है, लाइट ब्राउन कलर की जो लकड़ी होती है, अगर उस पे कोई फंगाई अटैक हुआ और उस पे कोई दाग आ गया तो उसे बोलेंगे सैप स्टेन, जिसमें सैप वाले पार्ट में दाग है बाकी किसी पे नहीं है, ठीक है। अब सीजनिंग के थ्रू क्या होता है कि ज्यादातर सीजनिंग के थ्रू जो भी होगा वो दो ही तरह के होते, तीन चार तरह के होते हैं वो, बेसिकली आप वैसे भी जान सकते हो कि अगर मान लो आपने सीजनिंग से बाव हो गई, मतलब बाव शेप की हो गई, कप शेप की आपकी टिम्बर हो गई, ठीक है, कोई वॉर्पिंग हो गई, कोई ट्विस्टिंग हो गई, इस तरह के ज्यादातर उसके फिजिकल शेप पे जो भी चेंजेस होंगे वो सीजनिंग के थ्रू होंगे। फंगाई अटैक में किस पे होते हैं, इंटरनल जो आपके उसके डैमेजेस होते हैं, जो उसकी जो फंगाई मतलब क्या बोलते हैं, फंगाई होती है सैप के साथ जब भी रिएक्ट करती है, जो मतलब अंदर जो पार्ट है उसके साथ रिएक्ट करती है, तो
सीजनिंग के थ्रू क्या होते हैं, आउटवर्ड पोर्शन में जो आपकी टिम्बर होती है उसके जो होते हैं, आउटवर्ड कोने में होता है जो फिजिकल स्ट्रक्चर जब उसका चेंज होता है। बाउ जो होती है हमारी कि भाई जो हमारी जो ये देखो, एक जैसे लोड सा लगा है उस तरह से हमारी डिफॉर्म्ड हो गई कि भाई कोई चीज के कन्वर्टेड टिम्बर को आपको स्टोर कर लोगे लॉन्गर टाइम तक, तो वो एक कर्व्ड शेप किसी बन जाती है। कप शेप कहने का मतलब होती है कि जो हमारी लेटरल डायरेक्शन में उसकी डायरेक्शन में अगर शेप चेंज हो रही है तो उसे बोलेंगे कपिंग ऑफ द टिम्बर। इसमें लेटरल डायरेक्शन में हो रही है, वो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में हो रही थी। ठीक है, चेक आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इसका मतलब कुछ नहीं होता, फॉर्मेशन ऑफ क्रैक हो जाते हैं। ठीक है, ज्यादा सीजनिंग की वजह से क्रैक फॉर्मेशन हो जाती है टिम्बर में। स्प्लिट, स्प्लिट है कि स्प्लिट भी एक तरह से वन एंड टू अदर एंड तक आप जो सीजनिंग करते हो कई बार उसमें स्प्लिटिंग हो जाती है टिम्बर की। ट्विस्ट देख सकते हो, कई बार क्या होता है कि जब भी आपको सीजनिंग होती है कई बार उससे क्या होता है, लकड़ी ट्विस्ट हो जाती है, या पहले से ही लकड़ी जो एक ट्विस्टेड शेप में होती है जब आप, ठीक है, उसे बोलते हैं ट्विस्ट। हनी कॉम्बिंग, हनी कॉम्बिंग क्या होता है, जो ग्रेन्स होते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स की तरह दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल से दिखने स्टार्ट हो जाते हैं, उसे बोलते हैं हनी कॉम्बिंग। हनी कॉम्बिंग आगे आप कंक्रीट में ही पढ़ोगे। मतलब क्या होता है, एक सेग्रीगेशन ऑफ पार्टिकल्स होता है कि छोटे छोटे पार्टिकल्स एक ही जगह रह जाते हैं, फाइबर्स। तो वो आपको एक तरह हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर सा दिखेगा। केस हार्डनिंग क्या होता है कि आउटर सरफेस तो आपकी सीजनड हो जाए लेकिन इनर जो सरफेस होता है वो सीजनड ना हो पाए, तो उसे बोलते हैं केस हार्डनिंग। ठीक है, कई बार क्या होता है कोलैप्स, कोलैप्स में कुछ नहीं होता कि उसमें कई पार्ट जो आपके, जैसे हमने ऊपर वाला देखा था, ठीक है, उसमें हमने ये देखा था कि इंटरनल पार्ट जो है हमारा, वो हमारा क्या हो सकता है उसमें सीजन नहीं हुआ, और जो आउटर पार्ट है केस हार्डनिंग में जो सीजन हो गया, इस वजह से क्या होता है कई बार वॉर्पिंग हो जाती है। ठीक है, वॉर्पिंग कैसे होती है, कहने का मतलब ये है कि मान लो ये आपका टिम्बर है, ठीक है, इस तरह से लंबी है, अभी आउटर पोर्शन तो सीजन हो गया, तो जैसे ही आउटर पोर्शन सीजन हो जाएगा तो आउटर पोर्शन का जो साइज होगा वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और जो इनर पोर्शन जो होगा उसका जो साइज होगा वो रिड्यूस नहीं होगा। ठीक है, इजीली। तो क्या होगा, ये तो अंदर की तरफ चला जाएगा, कहने का मतलब हो जाएगा ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। तो इसकी वजह से बोलते हैं जो क्रैक्स प्रोड्यूस होगी उसे बोलते हैं कोलैप्स। मतलब कोई ना कोई साइज चेंज होगा जैसे ही आपकी सीजनिंग होगी, श्रिंक करती है हमारी वो। ठीक है, उसे एक तरह से बोलते हैं वार्पिंग। जब ड्राइंग होती है, जो उसकी वजह से जो हमारी श्रिंक, जब श्रिंक करती है हमारी जो टिम्बर है, तो उससे जो होती है हमारी, उसे बोलते हैं वार्पिंग, कि मतलब उसके अंदर बहुत सारे जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होते हैं उससे वार्प हो जाती है हमारी जो लकड़ी है, और उसे बोलते हैं वार्पिंग। इसकी वजह से कपिंग होती है, इसी वजह से बाउइंग होती है। ठीक है, रेडियल शेक्स, रेडियल शेक्स वो होते हैं जो सेंटर से हमारे रेडियली जो आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं, हमारे शेक्स है। शेक्स मतलब क्या होते हैं, क्रैक्स जो प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये हमने ऊपर भी देखी थी अभी नेचुरल फोर्सेस वाले में शेक्स तो। ठीक है, अब डिफेक्ट्स इन टिम्बर ड्यू टू कन्वर्जन हम हमारी नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। ठीक है, जो भी हो गया बस एक छोटा सा पार्ट है, बस डिफेक्ट्स इन, इसकी वजह से